हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th में एसएसटी पढ़ेंगे और ये हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का। और हमारे चैप्टर का नेम है निर्धनता एक चुनौती और ये हमारा पार्ट सी है। हम इसमें समझेंगे निर्धनता विरोधी उपाय। तो सबसे पहला है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। भारत में आर्थिक समृद्धि से निर्धनता में कमी आएगी। रोजगार होंगे तो, लेकिन देशवासियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ये निर्धनता कम करने में सहायक है। क्या करने में सहायक है? ये निर्धनता को कम करने में सहायक है। निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। हम इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 को समझेंगे। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में चलाया गया था। इसे 200 जिलों में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2005 में। सरकार द्वारा एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का आश्वासन देती है या फिर सरकार के द्वारा दिया गया। बाद में इसे 600 जिलों में चलाया गया। यानी कि पहले कितने जिलों में चलाया गया? 200 में, और बाद में इसको 600 और जिलों में चलाया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। कहने का मतलब है कि जब वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा तो 15 दिन के अंतर्गत ही उसको रोजगार दिलाना सरकार का कर्तव्य होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार को उसे दैनिक भत्ता जो है देना होगा। इस योजना को चलाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष एवं राज्य ने रोजगार गारंटी कोष स्थापित किए, जिसके द्वारा इन लोगों को मदद की जा सके। कार्यक्रम है जैसे राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ये कब किया गया था? 2004 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लागू की गई थी? 1993 में। ग्रामीण रोजगार सृजन 1995 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में। अंत्योदय ग्राम स्वरोजगार योजना 2008 में लागू की गई थी। ये सभी क्या है? हमारे लक्षित कार्यक्रम है और इनसे जनता को मदद देने का आश्वासन सरकार के द्वारा किया गया था। भावी चुनौतियां। लोगों के लिए निर्धनता का आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भार पर लागू होते हैं। यह न्यूनतम जीवन स्तर के विषय में जोर देता है। हमारा लक्ष्य है कि जीवन स्तर की ओर होने वाले सुधार निरंतर होते रहने चाहिए। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। मानव निर्धनता में उचित जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, लैंगिक समानता, रोजगार, साफ सफाई इत्यादि आते हैं एवं निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। जीवन स्तर से हम समझ रहे हैं हमारा रहने का जो जीवन स्तर है, हमारे पास कितने संसाधन की पूर्ति हम कर पा रहे हैं, उससे हमारे जीवन स्तर का पता चलता है। हमारी एजुकेशन सिस्टम प्रणाली से हमें पता चलता है कि हम शिक्षा से कितने रूबरू हैं, कितने हम परिचित हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हमको सरकार के द्वारा दी जा रही जो स्वास्थ्य सेवाएं उसके बारे में जो है संबंधित है। लैंगिक समानता, किसी भी प्रकार का लड़का या लड़की में कोई भेदभाव नहीं हो रहा, उसको हम लैंगिक समानता कहते हैं। रोजगार यानी कि सभी को कार्य का मिलना क्या कहलाता है? रोजगार। साफ सफाई, हमने देखा होगा कि जब आप कभी अगर ट्रेन से भी गए हो कि रेल की पटरी के दोनों साइड में स्लम एरियाज होते हैं, झोपड़पट्टी ना, तो उन झोपड़पट्टियों में आपने देखा होगा ना पानी निकलने की व्यवस्था रहती है, ना साफ सफाई रहती है, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है ना। तो ये भी हमारे लिए भावी चुनौतियां हैं एवं निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। तो हमें उन लक्ष्यों को पूर्ण करना होगा और देश में सुधार करना।